हेलो। हाँ गुरु जी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नितिन दास बात कर रहा हूँ, बोलिए। हाँ गुरु जी, कितने दिनों से मैं आपसे फोन कर रहा था, शायद मेरे आज भाग्य खुल गए, मुझे ऐसा लग भाग्य रहा है। खुल गए। चलो, हाँ, अच्छी कब से बात है, मैं भाग्य आपसे खुल के कितने बात हो दिनों रही से है मैंने हमारी। फोन किया था, मुझे लगता है कि आप प्रचार में होंगे, तो इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब हाँ, नहीं करना मैं तो चाहता। दिन चार प्रचार में ही इसीलिए होता से हूँ, दिन रात प्रचार में। हाँ 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 जी हाँ जी। हाँ। और मैं आपका सत्संग भी सुनता हूँ। बहुत अच्छी अब बात है। मैंने वो हाँ अपने 54 वाला सत्संग अभी मैं सुन रही हूँ। 64? हाँ, अच्छा। मैंने आपका फोन लगा दिया तो फोन, हाँ नहीं 64 तो 54, वो है मेरे ख्याल से। मतलब 54 वाला, अच्छा, 54। 54 वाला सत्संग। नाम बताओ जरा। हाँ 54 वाला सत्संग। हाँ मेरा नाम विजय है, नहीं, विजय। सत्संग का नाम बताओ, क्या लिखा था उस पे। हाँ सत्संग का नाम है, उसमें हंस लिखा है। हंस हाँ। हंस लिखा है उसमें। अब अभी मैं सुन ही रहा था, अभी मैं चालू ही किया था। अच्छा अच्छा। और हंस लिखा है, अभी मैंने वो पढ़ा नहीं है, सिर्फ कोई सुन बात ही नहीं। रहा हूँ अभी। कोई बात नहीं, मैं समझ में आ रहा पहले है मैं वो क्या बता रहा हूँ। ब्रह्मा कुमारी से, हाँ बहुत हाँ हाँ बढ़िया। हाँ, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे सब समझ में आ रहा है। और मैं पहले ब्रह्मा कुमारी पंथ में था। अच्छा, ब्रह्म फिर कुमारी में थे आप मैं पहले। हाँ पहले वो, फिर ओशो में गया। ओशो में सुनते सुनते फिर मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुना, 4 साल का था सत्संग। उसमें अच्छा, भी नाम ओशो लिया के बाद मैंने। रामपाल जी के पहला पास नाम चले लिया गए। था मैंने, हाँ प्रथम नाम मैंने लिया था। ओके। हाँ प्रथम नाम लिया है। ठीक पर है। जैसे भी मैंने ये फेसबुक खोला और आपके सत्संग सुनता गया, फिर मैं भाई जी से, यहाँ हमारे राजकोट में रहते हैं, हाँ उससे हाँ आपके कोई मुलाकात होती है। हाँ हाँ तो उससे बता फिर मुझे भी नाम लेना हाँ। गुरु से। उसने मुझे एक लिंक दे दी कि तुम पहले ये सत्संग सुनो, फिर बाद में गुरु जी आए क्या तो मैं हाँ। आपसे नाम दिलवा दूंगा। अच्छा अच्छा, तो चलो, मैंने अच्छी पहले बात आपसे है। बात कर लो सर, गुरु जी अगर आप आए तो मेरे ऊपर थोड़ी दया करना बस। अब इससे बिल्कुल। ये लगता है कि हाँ, इससे अच्छा। अच्छा कोई ज्ञान मुझे मुझे लगता है मिल ही नहीं सकता हो, अरे, ये मूल और ज्ञान मिल है ही नहीं भाई, ये सकता जड़ बस। है। जड़ के नीचे जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, जड़ से ऊपर जाओगे तो पेड़ पौधा बस मिलेगा। मुझे, हाँ अगर मैंने ये श्वासा रुक गई तो मैं, इसीलिए मेरा मन तड़प रहा है कि मुझे पहले नाम हाँ, लेने दो, मैं नाम ले लूं बिल्कुल, इन तो श्वासों इसे से रुक परे जाएगी हो गाड़ी और जाओ। हो जाएगा, फिर मैं श्वासा नाम नहीं ले पार सो पाऊंगा। भेद हमारा, हाँ बस, जानेगा कोई जाननहारा। बस गुरु जी, वाह चलो। गुरु जी वाह। बस मुझे ये आपका सत्संग सुनते मुझे इतनी तृप्ति मिलती है, इतनी तृप्ति मिलती है कि रातों की मेरी नींद उड़ गई है। और मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, ना किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, ना किसी का, बस ये सुनता ही जाओ सुनता ही जाओ। और आपका मैं वो सत्संग सुनता जाओ, ऐसा सुनता रहो, मैं जो अकेले रहने में याद पड़ गई, कोई मुझे बोले तो भी अच्छा नहीं लगता अभी तो। ऐसा ही होता है, ना सत्य का किसी से साथ बात मिल रहा है करना अब अच्छा आपको। लगता है, ना किसी को अच्छा करना लगता है। बस बस मैं रम नाम जाओ ले लूं, बस सत्संग यही में, बस। दिन रात रम जाओ बस। बस मैं अभी मैं वो 54 वाला सत्संग में अभी पहुंचा हूँ। मुझे अभी चलो, 200 या 9 सत्संग पूरे करने हैं बहुत बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आके मेरे में दया कर देना गुरु जी बस। बस दया तो हो गई है मालिक की। रामपाल जी के शिष्यों पे तो ज्यादा दया होती है मालिक की, क्योंकि पहले से कबीर कबीर कर रहे हैं वो। अरे हाँ, अरे गुरु हाँ कहते ऐसी देते हैं तो मुझे वो, हम संसार में रहते, अभी तो मैं जीव हूँ, मैं पूरा हाँ, पूरा तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे मर्यादा निभा सकता हूँ अभी तो, क्योंकि मैं बिल्कुल जीव हूँ। भूल तो होगी ना, मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भूल होते, चलो बिल्कुल। हो जाते हैं। अरे, बस जीवों से जीव ही से भूल भूल होती हो ही है। जाती एक है। लड़का था, अभी एक सारदामी भगत है इनका, हाँ सार शब्द मिला हुआ उसको। हाँ उनका हाँ लड़का था 20-22 हाँ साल का। तो उसने दूसरी दीक्षा ले हाँ रखी हाँ थी, ओम सोम का जाप करता था। हाँ तो हाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, और हाँ एक्सीडेंट हाँ में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसी वक्त मर गया वो वहीं पे। कुछ उमर निकल गया उसका, ट्रक चढ़ गया ऊपर। तो जब भक्तों से पूछा गया कि ये कैसे हो गया, भक्तों, रामपाल जी तो कहते हैं अकाल मृत्यु आ नहीं सकती, तो पता क्या बोले? अरे, नाम आ नहीं खंड हो गया सकती होगा फिर भी उसका, ऐसा क्यों होता है? नाम खंड हो गया होगा मुझे उसका। ये घर, अरे, हाँ अगर लानत है मैं ये ऐसे घर नाम में, पर और ऐसे परमात्मा पर जो खंड होने पे अपने भक्तों को ट्रक के नीचे कुचलवा दे रहा है। बताओ। अरे, बच्चे से गलती हो गई है तो हाँ बच्चे वही को वही, गलती उसका मौका दो ठीक हाँ करने वो का। तो माफ कर देते ना सर, माफ कर वो देते तो हैं, वो माफ तो कर देते, परमात्मा है। ऐसे चिथड़े हाँ उड़वा दिए, कहते हैं परमात्मा है, हम खरोच खरोच के लेके आए उसकी बॉडी सड़क से। फर्ज भी नहीं है। तो फिर हाँ 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 इतना निर्दयी परमात्मा है जो कहता है मेरे 50 नियम है, अगर एक भी टूट गया तो तुझे मैं ट्रक के नीचे फेंक दूंगा। ऐसे परमात्मा को लानत है। लालच है। लानत है ऐसे परमात्मा को, और जो मैंने प्यार भी जैसे नाम कि खंड के आपकी ऊपर एक ही करता रील है। भी देखी थी, एक ही रील देखी थी, और मैंने एक ही सत्संग सुना था। हाँ, फिर मैंने कांटेक्ट करके ऐसा मैं फॉलो करता गया सबके सत्संग। बहुत फिर मुझे बढ़िया। लगता है कि ऐसा कोई ज्ञान अभी कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, अरे, ये दुनिया से कहीं न्यारा नहीं होगा, ज्ञान है मुझे भाई, ऐसा ये लगता दुनिया है। का ज्ञान नहीं है, ये दुनिया से परे का ज्ञान है। परे का ज्ञान है ये भाई, तीन बहुत लोग का ज्ञान नहीं है, तीन लोग से परे का ज्ञान है। ये अक्षर का ज्ञान नहीं है, ये अक्षर से परे का ज्ञान है।
हाँ, क्योंकि मैं जिन जिन पंथों में गया हूँ ना, वो पंथ में कुछ ना कुछ निकला ही है। चलो ब्रह्मा कॉलेज में ये निकला, फिर ओशो में वो निकला, फिर संत रामपाल जी में वही निकला, फिर वो राधा स्वामी पंथ में मेरा एक अंकल है राधा स्वामी पंथ, क्योंकि मुझे बोल रहा था कि चलो मैं तुझे राधा स्वामी संत पंथ में ले जाता हूँ, वहां से तो नाम भी चले। तो फिर वहां के वही सुना, तो मुझे यहाँ भी कुछ सत्य नहीं नजर आ रहा। फिर मैंने आपके सत्संग सुने, आपके जो मैंने सत्संग सुने, और मेरा मन ऐसा तृप्त हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो ये ज्ञान दे रहा है वो इस दुनिया का है ही नहीं, वो इस दुनिया से परे का है। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। इस दुनिया से परे का है वो जो ज्ञान लेके आ रहा है, इस दुनिया का ज्ञान नहीं है ये। आपको शायद परमात्मा ने भेजा है, और शायद लगता है आप ही शायद परमात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा मन में तृप्ति मिलता है कि अगर मैं यह श्वास रोक के ये नाम नहीं लिया तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। बिल्कुल 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 लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सत्संग सुनते जाओ। हाँ, मैं ये सत्संग तो सुन रहा हूँ, पर ये मैं गुरुजी, मैं ये संत रामपाल जी का जो नाम पहला नाम लिया है मैंने बराबर से, तो मैं उसको छोड़ दूं? छोड़ दो बिल्कुल निडर होके छोड़ दो और सत्संग में रम जाओ बस। हाँ, बस सत्संग में तो मैं रमा ही हुआ हूँ, क्योंकि मुझे वो कोई गुरुद्रोही है वो तो मुझे कोई नहीं लगेगा उसमें कोई गुरुद्रोही। तुम्हें लाख बार कहते रहे गुरुद्रोही थोड़ी नहीं हो जाओगे तुम, गुरुद्रोही नहीं हुए तुम, बल्कि तुम गुरु के कहने पे चले। रामपाल जी महाराज कहते थे अगर मेरे ज्ञान से आगे का कोई ज्ञान मिल जाता है तो बेहिचक चले जाना, मुझे भी ले जाना, वो ये कहते थे। तो तुमने अपने गुरु का कहा माना है, गुरुद्रोही थोड़ी नहीं हो गए। चलो, मुझे कोई बात नहीं आपसे, नहीं आपका बात भी सही है, और मुझे बहुत मजा आ गया ये आपका ज्ञान सुन के। बस ऐसे सत्संग चलते रहे, बिल्कुल चलते रहेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया और मेरा मन तृप्त हो रहा है, मन में शांति मिल रही है। बस बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा सब कुछ। बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। चलो ठीक है फिर।